आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करना प्यारे, ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हुआ है। ये बात भी अर्ज करता चलूं प्यारे, आज अपने शादी के हालात देखिए और दुनिया की नसीब वाले दूल्हा की जिंदगी देखिए, वो दुल्हन कितने नसीब वाली होगी जिसके निकाह में अब्दुल्लाह होंगे। अल्लाह अकबर, वो दूल्हा कितनी अजमतों वाला होगा जिसके निकाह में नबी की माँ आई होंगी। आज अपने हालात देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, काबे के अंदर आराम कर रहे हैं। तवाफ से फारिग हुए, लेट गए, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरा दिखाई दिया, देख करके हैरत में थे। आने वाले ने अब्दुल मुत्तलिब का जी कहा सुबह हो तो उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा के घर पे जाना और उनकी बेटी आमिना से अपने अब्दुल्लाह का निकाह कर देना। आप कहते आने वाले, ये तो पता बता दिया, मगर ये तो बता तू कौन है। आप मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। कहा किस लिए आए हो? अब्दुल्लाह के निकाह की खबर देने के लिए आया हूँ। पता चला दूल्हा जितनी शान वाला होता है, रिश्ता कराने वाला भी उतनी शान वाला हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। आपने कहा जाओ, और आज अपने समाज की एक बात कह दूं, ये निकाह कराने वाले लोग रिश्ते कराने, बड़ी अच्छी बात है, रिश्ते कराइए, बहुत सवाब का काम है रिश्ते कराना, लेकिन खुदा के वास्ते झूठ बोल के रिश्ता नहीं कराना। ये जब रिश्ता कराते हैं कहते लड़का 90,000 रुपए कमा रहा, अब्बा भी माहौल बना रहा गांव में। जब बच्चे की शादी का दिन आया ना, अब्बा ने माहौल बना दिया। कहाँ है लड़का? रे उसकी मत पूछो साहब, इस महीने उन्होंने 85,000 रुपए डाले, अगले महीना रे अब क्या कमाल कर दिया 95,000। फिर बिचौलियों कुंदों के बीच में लाके बैठा था, भाई बताइए कितना कमा रहा हमारा लोंडा? ये कौन से लल्ला के पास से आई है? तो खुद उसकी सुन के कहते ना, इनका लल्ला तो लाखों कमा रहा है। और उसकी लग गई, बोले लाखों कमा रहा। हाँ, अब बिचौलिया जब इसने लाखों सुनी ना, तो लड़की वालों के यहाँ जाके था, तुम्हें पता है जहाँ रिश्ता करा रहा हूँ लड़का 2 लाख कमा रहा है। उधर तो था ही प्लस में, इधर फिर डबल प्लस हो गया, इनने कर दिया 2 लाख। अब लड़की वाला सोच रहा यार, जब उसके 2 लाख है तो फिर ये भी कह देता जाओ हम भी तुम्हें ना 5 लाख देंगे, करा। तो ये लड़कों वालों के पास आके कह रहा, सुनो भाई 10 लाख की पक्की मांग देंगे। उधर एक कमा रहा था, मतलब कमा रहा या नहीं कमा रहा ये बाद में बताऊंगा, लेकिन उसने एक बताया तो 2 इसने बता दिया, इसने 5 का इसने 10 कर दिया। किस लिए? सिर्फ 500 रुपये एक जोड़े की खातिर। उसके बाद कोई दावत में नहीं खिलाता, दावत में नहीं खिलाता, 500 रुपये एक जोड़े के चक्कर में मरा जा रहा। सुबह ही जाके बैठ जा, इतना खर्चा रिश्ते में नहीं जितने की ये बीच वाला चाय पी जा रहा है। 10 मिलेंगे कि पक्का के लड़का 2 लाख कमा रहा क्या? हाँ, जब रिश्ते की बारी आई ना, जब लेन देन की बारी आई, हमारी कौम अंधी हो गई है। कितनी अंधी हमारी कौम हो गई है। पहले जब देखते हैं चलो भाई लड़का देखने चलने, लड़का देखने नहीं आते, पहले हवेली देख के कहते हैं लड़का सही है, हवेली अच्छी है तो लड़का सही है, कमाई अच्छी है तो लड़का सही है। और जब ये लड़की को देखने के लिए आते, लड़की क्यों ना बिल्कुल हुस्न की मलका क्यों ना हो, अगर कच्ची छत है तो कहते हैं नहीं भाई रिश्ता समझ में नहीं आया, इसकी नाक छोटी, इसकी आंख बड़ी है, इसका कद छोटा, इसका बदन मोटा, इतने ऐब निकाल के जाते।
अगर 70 ऐब में हो, 70 ऐब हो बेटी के अंदर, अगर करोड़पति बाप की बेटी है, कहते जी देखने क्या था, लड़की तो बिल्कुल मलका लग रही थी, मुझे पता चला ये पैसे ऐब छुपा देते हैं। नहीं, यही वजह है तलाक़ें हो रही हैं, नस्लें बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वजह यही है, जब रिश्ता करने गए थे तो ये किसी ने ना देखा था कि इसके सजदे, इसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। सबने ये देखा था कि सिंदूर लगा के कैसी लगती है, मांग काट के कैसी लगती है, और जब देखा था होठों को तो तुमने ये देखा था बोलते हुए कैसी लगती है। काश ये देखा होता, जब बोलती है तो सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब चलती है तो हया का ज़ेवर पहन के चलती है कि नहीं। तुमने ये देखा था चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। आंखों में तुमने उसके हिरण की आंखें देखी थी, हया नहीं देखी थी। यही वजह से तलाक़ें हो रही है। क्या ये अच्छा होता कुछ ना देखते, कनीज़े फातिमा देखते। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज़ की जरूरत ना थी, इधर इसके कदम आते, उधर खुदा का करम बरसता। सुभान अल्लाह सुभान। बीच वालों डरो, किसी के घर में आग ना लगा। कर दिया बाप ने, इधर पता चला मसला क्या हुआ, कहानी बिगड़ गई। जब पता चला कि नहीं जी वो तो 1 लाख का मसला निकला, तो उन्होंने भी ढाई कर दिए लड़के वाले। जब इन्होंने ढाई करे तो ये लड़के वाले बिगड़ गए। 5 का वादा था जी, 10 का था, 2.5 कैसे रह गए? कहता उन्हें पता चल गया तुम्हारा एक ही कमा रहे। हाँ, अब जब इनमें झगड़े हुए, अक्सर मैंने देखा हमसे हमारे पास आते, रिश्ते भी हमारे सामने हुए, शादी भी, और कर्म की बात देखो कि तावीज भी हमसे लेने आए कि कोई दुआ कर दो। मैंने कहा बात क्या, कुछ कमाता ही नहीं लगा। मैंने कहा अभी तो 90,000 कमा रहा था। भले पता ना किन्ने कह दी, इनने तो आज तक कुछ कमा के ही नहीं दिया। खुल गई पोल, माहौल बनाया निकाह से पहले लूटने के लिए। और यार भिखारी जो है ना, वो आपसे आपकी हैसियत के बराबर मांगता, और ये इतने बड़े कुत्ते भिखारी हैं जो हैसियत से बढ़ के मांगा करते हैं। कितने बापों ने कुर्ते बेच के बेटियां रुखसत की हैं, कितने भाइयों ने खून दे करके बेटियां रुखसत की हैं। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? फरमाया गया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया पहला बाप वो है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया, दूसरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी है। फरमाया तीसरा बाप कौन सा? आका फरमाते हैं तीसरा बाप हो गए जिसने तुझे बेटी दे दी, वो भी तेरा बाप बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। बीच वालों ने आग लगा दी, लो तलाक हो गई 4 दिन बाद। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहा जाना वहाब बिन मुनब्बा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दे। मक्का तो शरीफ लाए, वो यार देखो तो सही कैसे आए। मक्का शरीफ से चले, अपने 11 बेटे आपके साथ लिए वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे पहुंचे। इतना बड़ा सरदार जो काबे का मुतवल्ली हो, कुरैश का सरदार हो, जिसके सामने अब्रहा की औकात नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, वो वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे खड़ा है। कहने लगे कैसे आना? तो आपने यूं अपना दामन फैलाया, फरमाया भीख लेने आया हूं। कहा कि तुम्हारे जैसे अमीर को मेरे दरवाजे से किस चीज की उम्मीद है? कहने लगे कुछ न दे, अपनी बेटी मेरी झोली में डालना। आज ऐसे रिश्ते किए जाते हैं, आज ऐसे रिश्ते होते कि बेटी दे झोली में डाल दे। कौन मानता बेटियों को झोली में? आज तो चुरी रख के लोग बैठे। बेटा जवान हो रहा ना तो हिसाब लगा रहा, 5 फीट का हो गया 5 लाख पक्के, 6 फीट का हो गया 12 लाख पक्के, हिसाब लगा रहा। बाप नहीं जल्लाद है। मुझे हैरत होती है यार, इन बापों को मिलेगा क्या? इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख सलामत नहीं, वो बेड का हिसाब लगाए घूम रहा। इसे एक बार बेटा बैठने नहीं देगा बेड। जिस गाड़ी के लिए ये आतंक काट रहा है ना, एक बार उस गाड़ी में नहीं बैठे, लेकिन मरा फिर रहा। मिजाज देखो, ये सोच नहीं हमारी। हमारा बेटा तो जवान हो गया, 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा, लेकिन हमने सोफे इसलिए नहीं खरीदे कि बेटी वाला देगा। इसलिए नहीं खरीदे हमने सोफे कि बेटी वाला देगा। हमने कभी बेड नहीं खरीदा कि लड़की लेके आएगी। इतनी घटिया सोचे। और यार कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब खुदा देता है। सुभान अल्लाह। खुदा देता है तब भला होता है। अल्लाह कहने लगे बेटी दे दे। आपने इतना सुना,
कहने लगे सुनो, आमीना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। कहने लगे पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है, मेरे अब्दुल्ला के बारे में पता नहीं करोगे, कैसा है वो? तो हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत ही क्या है, जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे 8 दिन पहले, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे ख्वाब में भी वही आए थे। कहा था बेटी अब्दुल्ला को दे दे, निकाह हो गया, घर आ गई सैयदा आमिना। ठीक है जी, बात आ गई यहां तक समझ में? अगर मैं तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। घर आ गई, इधर अब्दुल्ला बैठे, इधर हजरत आमने सामने। आज अगर मियां बीवी आमने सामने बैठ जाएं तो कोई नया झगड़ा था पक्का, लेकिन वो आमने सामने बैठे तो हजरत आमिना ने अब्दुल्ला को देखा, कहने लगे अब्दुल्ला का जी का मैं बड़े नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कि तुम्हारा जैसा शोहर मुझे मिला। हजरत आमिना का इतना जुमला सुना, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे नहीं आमिना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि आप जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिखा। सुभान अल्लाह। आज ये बातें होती हैं घर में, कितनी भी अच्छी बीवी ले आओ, आदमी देख के कहता वो तो मैं था जो कर लिया तुझे, कोई और होता ना तो करता भी नहीं। तो औरत भी कहती है जी बस कीजिए, मेरा बाप था जो भीख समझ के तुम्हें बेटी दी है, वरना तुम्हारा मुंह नहीं था मैं तुम्हारे घर तक आता। यहां से झगड़े शुरू होते, फिर तलाक पे तलाक। ये घरों के हालात है। अल्लाह अकबर। 5 महीने का अरसा गुजर गया हुजूर के वालिद के निकाह। कितने सारे बोले जरा जल्दी से, वक्त पूरा हो रहा है। कितने? 5 महीने का अरसा गुजर गया।